सेवेंथ क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे। आई होप यू ऑल हैव डन दैट क्वेश्चन आंसर्स। जिन्होंने नहीं किया है बच्चों, पहले उसको कंप्लीट करना, फिर यहाँ पे फाइंड आउट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हाट डू पीपल शिफ्ट, व्हाई डू पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस। आपको बताना है कि लोग नई प्लेसेस में क्यों शिफ्ट करते हैं। कि आपको रीजंस तो पता है, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हुआ हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो, सीकिंग एजुकेशन, कोई लोग एजुकेशन पाने के लिए भी जाते हैं, हेल्थ रीजंस, किसी की बीमारी के कारण भी कोई लोग बहुत अलग जगह रहने चले जाते हैं, पर्सनल चॉइसेस, और किसी की पसंद भी रहती है कि हमें ये जगह अच्छी लग रही है तो हम वहाँ रहेंगे। सपोज वन ऑफ योर क्लासमेट हैज़ शिफ्टेड टू योर विलेज। आप एक मान लो कि आपका कोई क्लासमेट अभी अभी आपके शहर में शिफ्ट हुआ है और कहीं और रीजन से, तो क्या चीज़ 5 उसको सबसे पहले यहाँ पे आके सीखनी चाहिए या फिर आपके साथ उसको बताएं, शेयर करो आप उससे। तो न्यू लैंग्वेज, न्यू फूड आइटम्स, न्यू फेस्टिवल्स, न्यू ट्रेडिशन, न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, ये सब क्या है आप आपस में शेयर कर पाओगे। लेट्स नो मोर में हम इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप एंड सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, कि हमारे न्यू पॉलिटिकल ग्रुप कैसे बनते गए, कैसे राइज हुए और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए, ठीक है। पीपल ऑफन शिफ्ट टू प्लेसेस दैट प्रोवाइड बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड अ गुड लाइफ स्टाइल। As people settle in new places, there is exchange of thoughts, belief, ideas, knowledge, food habits and ways of living between them and the local people. जैसे जैसे लोगों को मौके मिलते जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो लोग और बेटर होते जाते हैं। उसी के तहत जब किसी को शिफ्ट करना पड़ता है किसी नई जगह पर, तो उन्हें नई चीज़ें, नई आइडिया, नई नॉलेज, नई सोच, नए बिलीव्स, इन सब से क्या होते हैं, रूबरू होते हैं वो। और कुछ लोकल लोग लैंग्वेज से सीखेंगे, लोकल लोगों से क्या होता है, उधर के जो लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल चीज़ें चलती है, उन सब से क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मेडिवल टाइम्स प्रेजेंटेड अ सिमिलर सिनेरियो। जब मेडिवल टाइम्स था तब भी ऐसा ही कुछ टाइम था। मैनी रूलर्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, स्पेशली ट्रेडर्स फ्रॉम फार अवे लैंड्स, वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स immense wealth and chance to grow and earn good money। तो पहले मैजुअल में भी ऐसा ही कुछ चलता था। कुछ ट्रेडर्स होते थे, व्यापारियों, जो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करते थे अपने क्या इस फ़ायदे के लिए, गुड अर्निंग के लिए, अच्छे खाने के लिए और अच्छी कमाई के लिए। वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स अलग अलग जगह पे जाते थे। इससे क्या होता था, वो लोग भी नई नई चीज़ें सीखते रहते थे। They brought new ideas, beliefs that led to many developments and changes in the economic, society and religion of the subcontinent। और इसी चीज़ों ने पता है बहुत कुछ बदल दिया है ना, क्योंकि वो ट्रेडर्स क्या अपनी लैंग्वेज भी दूसरों के साथ शेयर करते थे और खुद वहाँ की भी लैंग्वेज सीखते थे जहाँ पे वो जाते थे, जहाँ वो रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने सामान बेचने के लिए उनकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है ना, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इससे क्या होता था, नए आइडियाज़ उत्पन्न होते थे, बिलीव्स बनते थे और ज़्यादा डेवलपमेंट होते थी सिटीज़ की। सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए। पीपल फ्रॉम आउटसाइड ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक द पर्सियन व्हील फॉर इम्प्रूविंग इरीगेशन। आपको पता है जब कोई फॉरेनर्स आता है तो यहाँ क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ मिलती है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ में से क्या होता है, हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एक पर्शियन ने क्या किया था, एक व्हील लाया था इरिगेशन के लिए, द स्पाइनिंग व्हील फॉर फ्यूविंग क्लॉथ, जो कपड़े बुनने के लिए एक व्हीलिंग मशीन आती है, वो भी क्या हुआ, इन लोगों ने लाए। न्यू क्रॉप्स सच एज पोटैटोज, कॉर्न्स एंड चिलीज एंड ड्रिंक्स सच एज टीज, कॉफ़ीज इन द सब कॉन्टिनेंट। इसी से क्या हुआ, बाहर की चीज़ें भी हमें खाने को मिली, हमने नई नई चीज़ें बनानी सीखी। पोटैटोज बाहर के हैं, इंडिया में नहीं उगते थे पहले, उन्होंने बाहर से ये इंडिया में अडॉप्ट किया। फिर कॉर्न हो गया, चिलीज़ हो गई, सब ड्रिंक्स हो गए जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये सब क्या है, बाहर की चीज़ें थी जो हमने अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड एग्रीकल्चर एक्सपांडेड। इस पीरियड में क्या होता था, किंगडम बड़े होते जाते थे और एग्रीकल्चर बढ़ता जाता था। मैनी फॉरेस्ट वर क्लियर टू क्रिएट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड मेकिंग सेटलमेंट्स। बहुत सारे फॉरेस्ट, आज के टाइम में फॉरेस्ट को हम काट ही रहे हैं कंटिन्यूसली, उस टाइम में भी उस टाइम से शुरू हो गया था कि एग्रीकल्चर की लैंड कम पड़ रही है तो फॉरेस्ट को हटाते जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, डिक्रीज सम फॉरेस्ट, पीपल माइग्रेटेड टू न्यू प्लेसेस वाइल द अदर बिकम फार्मर्स। और जब जंगल कम होने लगा तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक नई जगहों पे जाना शुरू किया और अपनी फार्मिंग शुरू करी, है ना। जब जंगल को काट के एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम होने लगा
तो सब लोगों ने क्या किया, अपना पेशा ही बदल दिया। जो एग्रीकल्चर हंटिंग वंटिंग करके जो गुजारा करते थे वो लोग फार्मिंग में आ गए। इससे क्या होता था, उनको पैसे भी मिलते थे और उनका खाना भी होता था। These new groups of farmers slowly become of the part of society that existed outside their homes in the forest। और यही लोग जो फॉरेस्ट से आए थे, यही लोगों का क्या बन गया, एक नया व्यापार बन गया, इन लोगों का एक नया बिजनेस हो गया। Now they had to pay tax, offer gifts and services as tributes to the local chittans। अब इनको क्या करना पड़ता था कि टैक्स देना पड़ता था, उस ज़मीन का कुछ गिफ्ट्स ऑफर करा जाता था लोकल सर्विसेज को, ताकि उनकी क्या हो, खेती को वो नुकसान ना पहुँचे, है ना, कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, इसलिए ये सब लोग करते थे। एज द सोसाइटी इन्वॉल्व पीपल वर प्लेस्ड इन डिफरेंट सब कास्ट और जातीज। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को आपस में जाति और इस सब चीज़ों में डालकर अपने आप को बांट दिया। विच वो फर्दर डिवीजन ऑफ द 4 मेन कास्ट। इसलिए क्या हुआ कि 4 मेन जातीज बन गई। द जातीज वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड्स ऑफ द जाति मेंबर्स। मैंने आपको बताया था वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब 4 परमानेंट जातियाँ बन गई कि सबको इन्हीं में तोला जाता था कि कौन अच्छा पढ़ा लिखे घर का है, कौन थोड़ा सा गरीब गुलामों के यहाँ का है, ठीक है। ऐसे क्षत्रिय जो सब थे, मैंने आपको समझाया ये वाला पार्ट। तो ऐसे क्या हो गए, 4 रैंक बांट दिए गए, जो ट्रेडिशन मतलब जो काम करते थे उस हिसाब से, कि कुछ जो है शिक्षा देना सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार था, कोई क्षत्रिय उसमें नहीं जा सकता था। ऐसी वाली चीज़ें क्या थी यहाँ पे उत्पन्न होने लग गई कि डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट जातीज। ईच जाति हैड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स मेंबर which were enforced by a group of elders known as the Jati Panchayat। The Jatis formed a party of the village and therefore had to follow the rules of their village too। एक पर्टिकुलर जाति जो विलेज के लिए हो गई है डिक्लेयर, तो उसी जाति के लोगों को वहाँ रहने की अनुमति मिलती थी। और ये जो ग्रुप था जो ये डिसाइड करता था कि कौन सी जाति यहाँ पर चलेगी, उसे जाति पंचायत कहा जाता था, ठीक है। और वही पूरे विलेज में वही जाति चलती थी। There are a chieftain who governed a group of several villages which were the part of state। और यहाँ पे क्या होते थे, एक बड़े से चिट्टेन होते थे, चिफ्टेन, वो क्या करते थे, यहाँ पर गवर्न करते थे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते। न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स में आपको क्या पढ़ना है, द मेडिवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ सम न्यू एंड पावरफुल रीजन पॉलिटिकल ग्रुप्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पावरफुल जातियाँ बन गई, जैसे कि सबसे फेमस और वन ऑफ द ग्रुप है राजपूत्स। तो ये राजपुत्र क्या होते थे, संस्कृत वर्ड है ये, जिसका मतलब होता था कि सन ऑफ रूलर, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। बिटवीन 8th and 14th century the term Rajput was used to refer a warrior claimed to be Kshatriyas। क्षत्रियास क्या होते थे, वॉरियर्स होते थे, तो वो लोगों को इसमें क्लेम किया जाता था, राजपूतों को। This term was used for the rulers, chieftains, soldiers and military commanders। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। और ये क्या रहते थे, लॉयल रहते थे और ब्रेव रहते थे, जो ये रहते थे। और सम ऑफ द रीजन पॉलिटिकल ग्रुप्स आर मराठास, सिख्स, जट्स, ओम्स एंड किश्याट्स गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द लेटर मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में इन लोगों को भी खासी एक जगह मिली थी, इन लोग की एक अलग ही रेपुटेशन थी। Apart from the Najjar kingdom, the establishment of Delhi Sultanate from the arrival of Turks from the northwest and setting up for the Mughal Empire were important political events of the medieval period in the 13th century। अब 13th सेंचुरी में क्या हुआ कि जैसे जैसे रीजन बड़े, किंगडम बड़े, दिल्ली सल्तनत का राज बढ़ा, और उसकी अराइवल के बाद क्या हुआ, मुग़ल लोगों का एम्पायर आया और मुग़लों ने राज किया। तो यही क्या हुआ 13th सेंचुरी में मेडिवल पीरियड में चला। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। राजपूत वाला मैंने अभी समझाया है, जातीज वाला भी मैंने समझा दिया, और क्यों फॉरेस्ट काट रहे थे ये मैंने समझा दिया। मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।